जो भी जग में आया है, अरे नाम भी माँ का जपना। ये तो बता जा ओ जंगल के राजा, जल्दी आजा, कहाँ है माँ मेरी, ये तो बता जा। ढूंढ ढूंढ के हम हैं हारे, माँ को तरसे नैन हमारे दिए हमने तो लाखों यतन। माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन। मेरी माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन। तू मेरी माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन। करता हूँ कई कोशिशें, नीयत बदल क्यों जाती है। कह दो माँ से माफ कर दो, दिल ये हमारा साफ कर दो, करते हैं तुम्हें भी नमन। माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन। जो माँ के दर्शन पाए, माँ के दर्शन पाए, हो माँ के दर्शन जो मिले, हम सभी कर जाएंगे, चूमेंगे माँ के चरणों को, महिमा माँ की दस बिना अब दिल न माने, बस मर जाए मेरा जीवन। माँ के करा दो दर्शन मेरी, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन।
सवाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशियां। इस बेटी को, इस बहन को आशीर्वाद दो। और जन्म देने वाली माँ कह रही है, आप भी कहो, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशियां। हाथ जोड़ के करा बिनती, हाथ जोड़ के करा बिनती, पूरे करी सवाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए, उस घर संकट कभी ना आए। जिस घर में मेरी बेटी जाए, उस घर संकट कभी ना आए। संकट आए तो शेरा वाली, संकट आए तो जोता वाली, देना उसको टाल। रखना सदा खुशियां। बेटी तो है धन पराया, कोई नहीं रख पाया। क्योंकि चाहे किसी राजे की बेटी हो, चाहे किसी भिखारी की बेटी हो, कल समय आते हैं ना तो बेटियों को विदा करना पड़ता है। बेटी तो है धन पराया, कोई नहीं रख पाया। एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा बेटी को ससुराल। बिछोड़ा मापिया दा, बिछोड़ा मापिया दा अखां के आया, अज परदेस चलिया। एक बात और सुनो, बहन और भाई दिन में 100 बार लड़ते होंगे, दिन में 100 बार बहन और भाई लड़ते होंगे। जब बहन की डोली उठती है ना, आप देखना भाई की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। बहन ने देखा कि मेरा भाई अकेला दूर खंबे के पास रो रहा है, तो बहन डोली से नीचे उतरती है, भाई को सीने से लगा के कहती है कि वीरा दूर खड़ा रोवे, किसी ने चुप कराया नहीं।
जब बेटी अपने घर में पहुंचती है ना डोली में बैठ के, सबसे पहले फोन था, ब्राह्मण ने शीश का दान मांगा था, तो उन्होंने, अच्छा गौरव जी को पता है, गौरव जी को पता है, तो उन्होंने 3 महाबलियों के नाम बताए थे। आप में से किसी को 3 महाबलियों के नाम पता है तो राइट हैंड ऊपर करे, प्राइज लेके जाए। ऐसे नहीं बोलना, जिसको पता उसको। शाम अब लेने आजा, हो सदा हार ना जाऊं। शाम आजा, तीन बार के विशाल जी बोलो लख आकार की। किसको रिश्ते दिलवाऊं, किसे जात बनाऊं, क्या क्या जख्म दिए जग ने, बात बताओ। पूछे शाम हमारा, पूछे शाम हमारा, कष्ट आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। तुझे माता अपना
मैं बता दूं? भीम भीम जो उधर तालियां बजाओ, इधर बैठो, मुर्गा बना दो। जुर्माना दे देना, इनको ले जाना। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान जी की बलि नहीं ले सकते। दूसरे महाबली अर्जुन, अर्जुन की बलि भी नहीं ले सकते, अर्जुन ने युद्ध को खेलना है। तीसरे महाबली बर्बरीक, कौन? बर्बरीक। हाँ, अब जैसा बोल के दिखाओ इनको। तीसरे महाबली, आ जाओ, कोई बात नहीं, ले लो, फिर भी ले लो। हाँ हाँ, मंदिर है ना घर में, ये लो, मंदिर में बाबा जी को विराजमान करो। बाबा जी आपके घर जल्दी खुशियां दे, फिर मेरे को जल्दी बुलाना, ठीक है? ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी झोली भरे भगवान। अब तो फोन में फीड हो गया। भोग लगाए पहले तुझको, सिर तेरे चूखन खाए। मैया जी भोग लगाए, चंचल को चल में दे दो छाया, पाप ताप मिट जाए, मैया जी तुम्हें भोग लगाए। मैया जी तुम्हें भोग लगाए। साचे दरबार की चाय वाले को दे दो।
वारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बोल खट के ले आंदा बोल। ये वाले मौली को बहुत खुशी है। देखो ऐसे नाचना मैं भी तो ऐसे ऐसे इधर देखो सारे मेरे को बताना इधर देखो रे नाचे भोला रे नाचे भोला दोबारा रे नाचे भोला रे नाचे भोला रे नाचे भोला हरे 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 बम बम भोला हरे 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 बम बम लोट महामाई। आओ इस रात में जो हम बैठे हैं इसके 4 पहर होते हैं। कितने होते हैं जी? तो आओ महारानी के चरणों में पुकार करेंगे। पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ, पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो बुद्ध पर काश मेरी माता, दीजो बुद्ध पर काश मेरी माता। दूसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो अन्न दान मेरी माता, दीजो अन्न दान मेरी माता। तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो मुक्ति का दान मेरी माता, दीजो मुक्ति का दान मेरी माता। चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ, चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ, दीजो भक्ति का दान मेरी माता, दीजो भक्ति का दान मेरी माता। प्रथमे जो उपजे आप नारायण, में जो उपजे आप नारायण, द्वितीय सावल माई मेरे भगता, दिए सावल माई मेरे भगता। तृतीय जो उपजे तीनों देवता, दिए जो उपजे तीनों देवता। चौथे सकल संसार मेरी माता, चौथे सकल संसार मेरी माता। पांचवें जो उपजे पांचों पांडव, पांचवें जो उपजे पांचों पांडव। छठवें छठन नरण मेरी माता, छठवें छठा नारायण मेरी माता। सप्तवें जो उपजे सप्त ऋषि माँ, सप्तवें जो उपजे सप्त ऋषि माँ। आठवें अष्टभुज माई मेरी माता, आठवें अष्टभुजा माई मेरे माता। और नौवें जो उपजे नौ नवरात्रे, नौवें जो उपजे नौ नवरात्रि। और 10वें 10 अवतार मेरी माता, 10 अवतार मेरी माता। 11वें जो उपजे 11 रुदरियाँ, 12वें जो उपजे 11 रुदड़ियाँ। 12वें 12 मास मेरी माता, 12 मास मेरी माता। 13वें जो उपजे 13 रतन माँ, 13वें जो उपजे 13 रतन माँ। 14वें 14 भवन मेरी माता, 14वें 14 भवन मेरी माता। 15वें जो उपजे 15 तिथियाँ, 15वें जो उपजे 15 तिथियाँ। 16वें कलाएं संपूर्ण मेरी माता, 16वें कलाएं संपूर्ण मेरी माता।
माता सिंह पलाणिया शेर पलाणिया सिंह पलाणिया शेर पलाणिया हो कहाँ चली आधी रात जोता तो मैं वारे वारे जावा कहाँ चली अभी रात जोता तो मैं बारे बारे जावा हो लंगर वीर पे अर्जा करदा करेदा मिनता करेदा। और चढ़ावण 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो जमीन पर माथा टेको जी। हाँ जी सिर लगाओ जी, पांव पलक माने शीश मिलाओ धरना लो, हो रही जय जयकार, उठो जी, खड़े हो जी। अकेले जोत पे चढ़ाइए, अकेले। हाँ जी कलश पे चढ़ाइए, आ जाओ इधर। अपने गले में, अपने गले में झोली कीजिए, चुन्नी। हाँ जी जी। प्रसाद आपने खाना है, प्रसाद आपने खाना है, किसी को देना नहीं है, बदलना नहीं है। बेटे एक लिफाफा दे थलो दी काटते भैया, एक लिफाफा हैंडल वाला दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ कथा तक प्रसाद विच मिलेगा ते प्रसाद खाना आरती तो बाद है, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ बैठो बैठो जी। आओ जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ आओ जी, ਅੱਗੇ आओ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਉਲਟਾ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ, घुटने का ऑपरेशन कराया ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। आओ जी आगे आओ जी, जोत को छुआओ। और चढ़ावन 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो, ਇੱਥੇ ही सिर झुका लो, पाँव पलक माने शीश मिलाओ धरना लो, हो रही जय जयकार, उठो जी, खड़े हो जी, माथा टेको जी। अपने गले में, अपने गले में, हाँ जी। जय माता दी। झोली करो जी। वंश, हाँ जी बेटा एक लिफाफा भी आ डेड़े, ये तुसी भी लिफाफा च पा देना, प्रसाद जी और मिलेगा। और चढ़ावन 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो, जमीन पे माथा टेको, पाँव पलक माने शीश मिलायो धरना लायो, हो रही जय जयकार, उठो जी। मैरिज कितने टाइम बाद है? अज की तरीक है? 26। फिर ये प्रसाद ना वैसे तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ खा लेना घर दे, ठीक है ना। सवेरे ਤੁਹਾਡੀ झोली ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹ ਛਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਛਾਲ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਛਿੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। और चढ़ावन 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो, जमीन पर माथा टेको, पाँव पलक माने शीश मिलाओ धरना लो, हो रही जय जयकार, उठो जी, खड़े हो जी। वंश। और चढ़ावन 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो, जमीन पर माथा टेको जी। हाँ जी हाँ जी, माथा टेको, पाँव पलक माने शीश मिलायो धरना लाओ, हो रही जय जयकार, उठो भगत जी। माथा टेको जी, इसमें हाँ जी पैसे डाल दिया गया। और चढ़ावन 5 सुपारी ध्वजा नारियल मतरे बच्चियां ने शीश चढ़ायो, जमीन पर सिर लगाओ जी, माथा टेको, पाँव पलक माने शीश मिलाओ धरना लो, हो रही जय जयकार, उठो जी। और हर साल एकादशी का दोनों व्रत रखा करती थी, और एक साल क्या हुआ, दोनों बहनों ने इकट्ठे व्रत रख लिया। और व्रत रखने के बाद गलती से छोटी बहन ने चावल खा लिए। क्या खा लिए? और एकादशी वाले दिन चावल खाना कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाता है। आज बड़ी बहन को जब पता चला कि मेरी छोटी बहन ने व्रत रख करके चावल खाए हैं, तो गुस्से में आकर के श्राप दिया, जाओ तुम छिपकली बन जाओ और सारी उम्र
कीड़े मकोड़े मांस खाओ। अरे जैसी तुम्हारी भावना थी तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। अब छोटी बहन को मिला श्राप, बन जाती है छिपकली, पर पूछने लगी इस छिपकली की देह से मेरी मुक्ति कब होगी या कैसे होगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि द्वापर युग के अंदर कौरवों और पांडवों में महाभारत नाम का युद्ध होगा, जिसमें जीत होगी पांडवों की। जीत के बाद वो करेंगे भंडारा और यज्ञ, और तुम उस भंडारे में दोगी अपनी जान, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जय माता की। बड़े ध्यान से सुनना, मरने का मतलब मुक्ति नहीं है। इस दुनिया में रोज लोग जन्म भी ले रहे हैं, इस दुनिया से जा भी रहे हैं। मरने का मतलब हमें अपने कर्मों के अनुसार चुनी मिलेगी, जैसे हमने कर्म किए। तो फिर मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति हमें तभी मिलेगी अगर हमने मंदिर गुरुद्वारे जाकर के सेवा की है, भजन बंदगी की है, बूढ़े मां बाप की सेवा की है, फिर तो हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। बोलो जय माता। तो वक्त तो छोटी बहन इंतजार कर रही है जहां वो खीर का प्रसाद बन रहा है। ध्यान से सुनना। और जब देखा कि उस प्रसाद के पास कोई भी नहीं, तो उड़ करके आते हैं और मरे हुए सर्प को खीर के कड़ाहे में डाल देते हैं। बोलो जय माता की। अब ऋषि जी ने कहा भी हमने जो काम करना था वो कर दिया, अब यहां से चलो, हमारा यहां कोई काम नहीं। ऋषि जी वहां से चले गए। प्रसाद तो भक्तों जहरीला हो ही चुका है, किसी को नहीं पता। किसको पता है? या तो भगवान को पता है या उस छिपकली को पता है, क्योंकि वो छत के साथ चिपकी हुई थी, उसने सब कुछ देख लिया। भगत जी बैठ जाओ आप। देखो ऐसे थक जाता है बंदा, ऐसे चेयर पे बैठोगे आपको आराम भी मिलेगा, कथा भी सुनोगे। बोलो जय माता की। थोड़ी देर बाद भगत जन आ गए भक्तों उस प्रसाद को उठाने, और जैसे ही कड़ाहे को उठाने लगे, उस छिपकली ने अपनी जान की परवाह ना की और उन सभी भक्तों के सामने उस खीर के कड़ाहे में छलांग लगा दी। बोलो जय माता की। तो भक्तों सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन छिपकली को गिरते हुए सभी ने देखा है। और भक्तों आंखों का देखा हुआ हर कोई सच मानता है। आज भक्तों के मन में बड़ा दुख आया कि सारे प्रसाद को इसने जहरीला किया है। नीच होकर के तुमने नीचों वाला कर्म कमाया है, क्योंकि भक्तों जो ये कीड़े मकोड़े हैं ना रेंगने वाले, ये सब नीच जुनिया है, और आप मैं इन जुनियों का भुगतान करके आए हैं। बोलो जय माता की। और भक्तों से कहा कि शहर से बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, पर श्राप दे दिया, जा नीचणीए तेरा नीचां दे घर दे विच वास होवे जन्म होवे, एक ही बात है। और भक्तों से कहा कि शहर से बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, इस कड़ाहे को उसमें डाल के बंद कर दो। अब भगतजन गए हैं, शहर से बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, और जैसे ही कड़ाहे को पलटा, कहने लगे हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, पर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। अरे हमने जो बोल कहे हैं उसे वापस कैसे लें? पर काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने सबकी जान बचाई है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, तो हमने जो तुम्हें श्राप दिया है अब हम उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं? बोलो बदलाव। और भक्तों बदलाव क्या किया कि अब से तुम्हारा जन्म तो होगा ऊंचे कुल में। कौन से कुल में? ऊंचे कुल में, लेकिन पालन पोषण होगा नीच कुल में। कौन से कुल में? एक बार दोबारा बताओ। जन्म तो होगा ऊंचे कुल में, लेकिन पालन पोषण होगा सच्चे दरबार की। वरदान दिया, और ठीक 1 साल बाद भक्तों पहली कन्या का जन्म होता है। सुबह 4 बजे तारों की छांव में तो पंडित जी आ गए और कन्या का नामकरण किया तारा। क्या नामकरण किया?
आइए, इस कथा में तारा का जन्म हो चुका है और ठीक 10 महीने बाद दूसरी कन्या का जन्म होता है। पंडित जी तो आ गए पर कन्या का नाम नहीं रखा। कहने लगे, राजन ये कन्या आपके सिर का काल है, अगर आपके महलों में रही आप भी खत्म, आपका राज भी खत्म। राजा कहता है मैं खत्म, मेरा राज खत्म। तो राजा ने म्यान से तलवार निकाली, छोटी सी कन्या को मारने के लिए आगे बढ़े। चंदन की लकड़ी का संदूक मंगाइए, हीरे मोती से जड़ करके कन्या को बीच में लेटा करके चलते पानी में बहा दीजिए, जहां इसकी किस्मत होगी ये वहां पहुंच जाएगी। आज राजा ने चंदन की लकड़ी का बीच में लेटाया, चलते पानी में बहा दिया और भक्तों बहते बहते संदूक पहुंच गया काशी। कहां पहुंच गया? काशी। और एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं, बक्से पे सोना चांदी लगा देकर मन में लालच आ गई, पर पानी का बहाव बड़ा तेज था। तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें हैं, हाँ या ना? बोलो। दोनों का जन्म राजमहल में हुआ, हाँ या ना? पर माँ बाप हमें जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते। और एक घर में अगर 2 भाई हो तो किस्मत अलग अलग होती है। आज तारा की किस्मत और है, रुक्मण की किस्मत और है। तारा बड़ी हो रही है राजघराने में और रुक्मण बड़ी हो रही है नीच घराने में। और तारा जब हो जाती है लगभग 20-22 साल की, तो राजा साहब ने तारा का विवाह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के राजा हरिचंद के साथ कर दिया और तारा से बन जाती है तारा रानी। और ठीक 1 साल बाद महारानी ने तारा की झोली भी भर दी। तारा के घर एक बेटा जन्म लेता है और तारा ने अपने बेटे का नाम रखा सुंदर। क्या नाम रखा? तो आओ भक्तों, शादी भी हो गई, झोली में बड़े ध्यान से सुनना, दोनों का जन्म हुआ तो बिछड़ गई। पालन पोषण अलग अलग जगह, पर शादी एक ही शहर में हो गई। और रुक्मण की सास लोगों के घर में सफाई करने जाती थी। वो कहने लगी भी अब मेरी बहू आ गई है, अब मैं किसी भी घर में काम करने, बोलो, अच्छा घर में बहू आ जाए। तो तारा ने देखा रुक्मण को तो पहचान गई, अरे ये तो मेरी छोटी बहन है। कहने लगी आ मेरे गले लग जा, तू मुझे कितने सालों बाद मिली है। पर रुक्मण कहने लगे तारा तुझे कोई गलतफहमी लग रही है, मैं तेरी बहन नहीं हो सकती। तो तारा ने कहा आप पगली मेरे पास बैठ, मैं तुझे बताती हूं। आज से 2 जन्म पहले हम दोनों ने एकादशी का व्रत रखा, गलती से तुमने चावल खाए, मैंने तुम्हें श्राप दिया, छिपकली बन गई। सारी कथा सुना दी। अब रुक्मण कहती है तुझे तो सारा कुछ याद है, पर मुझे कुछ याद नहीं है। और मुझे अपने महलों में काम करने दे, मैंने और घरों में भी सफाई करने जाना है। पर तारा ने कहा आज के बाद तू मेरे महल में क्या कहीं भी सफाई करने नहीं जाएगी। पर रुक्मण ने कहा मैं गरीब हूं। क्या कहा? रुक्मण अमीर थी पर सोना चांदी पंडित जी ले गए। रुक्मण के पास सोना चांदी था, पर इसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं, सब महारानी की लीला है। ये पंडित जी की किस्मत में ही था। तो तारा ने कहा तू गरीब है ना, घबरा मत, मेरे महल में एक महाकाली का मंदिर है, तू रोज आकर के मंदिर की सफाई किया कर, मैं तुझे हर महीने तनख्वाह दूंगी, तुम्हारे घर का गुजारा बड़ा अच्छा चलेगा। अब रुक्मण रोज आती है, उसी महाकाली के मंदिर की सफाई करती है। और एक रोज क्या हुआ, रुक्मण ने उसी मंदिर में मन्नत मांग ली। क्या मांग ली? बोलो। कि महारानी तू तो सबकी झोलियां भरती है, तेरे दरबार में मैं कई सालों से झाड़ू पोछे से सेवा कर रही हूं। तो वहां बैठे भक्तों ने कहा रुक्मण तू अरदास करवा। क्या करवा? अरदास। महारानी तेरी अरदास स्वीकार करेगी, तेरे घर में बेटा जरूर जन्म लेगा। तो भक्तों रुक्मण ने अरदास कराई और ठीक 1 साल बाद रुक्मण के घर बेटा जन्म लेता है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये मेरी अरदास माँ तेरे जागे में, माँ तेरे जागे में, माँ तेरे जागे में, तेरे जागे में, माँ तेरे जागे में हो रही है रुक्मण अरदास, माँ तेरे
माँ दौड़ी चली आए, बुलाया माँ दौड़ी चली आए, सिंह पे सवार होके वैष्णो आए, सिंह पे सवार होके वैष्णो आए। और ये तेरी अरदास माँ तेरे जागे में, और ये तेरी अरदास माँ तेरे जागे में। अरदास अपने पास रखिए। वंश इधर आ बेटा। बैठो जी बैठो। वंश बेटा अरदास लेके आ, सारे को फिर अरदास बेटे के शरीर पे हो गए हैं भक्तों, जिसे हम कहते हैं माता। अरे तेरे बेटे को माता निकली है, क्या तूने कोई मन्नत मांगी थी? अरे हाँ मुझे याद आ गया, मैंने तो महारानी का जागरण करवाना है। तो भक्तों रुक्मण ने बनाए हैं डल। क्या बनाए हैं? डलों के बिना जागरण पक्का नहीं होता, और डलों को चढ़ाए बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। आगे प्रसंग आएगा, हम डल भी चढ़ाएंगे। और शहर के किसी भी संत महंत ने डल नहीं लिए, अरे तू तो नीच जाति की है। और जब किसी ने डल नहीं लिए तो उसी शहर के एक सेना नाई, कौन, जो कि राजा साहब की हजामत बनाया करता था, वो कहने लगा रुक्मण तू इनकी मिन्नतें कर रही है। अरे तारा तो तेरी बड़ी बहन है, वो इन भक्त मंडलियों की प्रधान है, तू उसकी झोली में डल डाल, वो खुद भी आएगी, ये तो अपने आप चले आएंगे। और आज तारा की ओर, तारा के महलों की ओर जा रही है रुक्मण। और तारा के महलों में पहुंच के तारा से कहा, तारा अपनी झोली फैला। और तारा ने जब झोली फैलाई, रुक्मण ने डल डाल दिए। बोलो जय माता की। सारे बोलो, कथा आ रही है जी समझ। तारा ने जब डलों के दर्शन किए तो कहने लगी, अरे तूने ये क्या किया, अब तो मुझे तुम्हारे घर आकर के जागरण करना पड़ेगा। पर मैं तो अमीर लोगों के घर जागरण करती हूं, तू तो नीच है। कौन है? ध्यान से सुनना, उसे गरीब नहीं कहा, उसे नीच कहा। आज रुक्मण कहती है तारा रिश्ता रखना है तो एक रख, कभी तू मुझे कहती है तू मेरी छोटी बहन है, और कभी तू मुझे नीच कहती है। आज तारा कहने लगी, रुक्मण मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, घर जाकर के जागरण की तैयारियां शुरू करो। आज की रात तेरे घर महारानी की जोत जगेगी, मैं खुद भी आऊंगी, मैं ये वादा करती हूं। अब रुक्मण ने दरवाजा खोला और तारा कहती है जल्दी से डल लाओ, मैं डल चढ़ा दूं, कहीं ऐसा ना हो पीछे से मेरा राजा जाग जाए। पहले तो जागेगा ना, तभी आएगा। बोलो जय माता की। तो आओ, आज तारा ने मां को मत्था नहीं टेका, और जिस दिन भक्त बदल जाते हैं उस दिन भगवान बदल जाते हैं। आज तारा बदल गई तो मां भी बदल गई, मां ने पीछे से राजा को जगा दिया। बोलो जय माता की। सारे बोलो। और आज राजा भी उसी खिड़की के रास्ते बाहर निकलता है और रुक्मण के घर की ओर जा रहा है, और रास्ते में राजा को वही चोर मिलता है। चोर ना राजा को देख के डर गया, वो कहने लगा तू कौन? राजा कह रहा है तू कौन? राजा ने कह दिया मैं चोर हूं। राजा ने क्या कहा? और वो भी चोरा वर्गा ही लग रहा सीगा, उन्हें भी कंबल ही पाया हुआ सी। बोलो जय माता दी। सारे बोलो। चोर कहता तू भी चोर मैं भी चोर, फिर तो हम दोनों भाई हो गए। अरे तू थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आया? भाई किस लिए? यहां से गहनों से लदी हुई एक नारी गई थी, अगर हम उसे दोनों लूट लेते तो कमाने की जरूरत नहीं थी, पर उसकी दो चीजें यहां पे पड़ी हैं। कौन सी? पैरों की पायल, साड़ी का पल्लू। भाई मैं इसे उठाता हूं तो अंधा हो जाता हूं, तेरे काम का है तो तू ले जा। उसने राजा को चोर ही समझा था, पर राजा कहने लगा अगर तू इसे हाथ नहीं लगा सकता तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। देखो चोर को श्राप था, राजा को श्राप तो नहीं था, पर उस युग का नियम था कोई भी पति अपनी पत्नी के गहनों को हाथ तक नहीं लगाता था। पर आजकल तो बिजी जमाना बदल गया। हंस रहे। और कोई? ठीक है जी, मन के अंदर महारानी का धन्यवाद कीजिए। माता जी के पास मैं आ रहा हूं।
माता जी की उम्र कितनी है? माता जी की मूर्ति को उछाल दो। एक बार फिर उठाइए, जोत के पास छोड़िए, हाथ जोड़िए। हाँ जी। काहे दे जल लगावणे ते काहे दी घास घिसा, केसर दे जल लगावणे ते चंदन दी घास घिसा, चित्त चनाद विच जोड़ के दिते तारा रानी डल चढ़ा। मिटाना नहीं है आपने। हाथ खोलिए, ये हाथ ऊपर, थोड़ा सा आगे आओ जी, ऐसे रखना हाथ। हाँ जी, आप इधर ध्यान दो। जितना आशीर्वाद देवी देवताओं का जरूरी है उतना पितरों का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो आंखें बंद करके पितरों का ध्यान कीजिए। काहे कलशमती माला काहे दा टका पुआ रुपए रुपए कलश, अपने पितरों के लेखे लगा। यहाँ पे गिलास उल्टा दीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, 2 मिनट जाना नहीं है आपने। देव दे दिता जोत नु भोग लगा, 5 भगत बाटा बांट दे तारा रानी गोद भरा। एक बार और, एक दाना आप खाओ। मैंने तो आपको सार पहले नोटिस करा था। मजाक है, इतना सुंदर लग रहा है। गजरे तो असली इधर लगे हैं। प्रसाद नहीं भक्तों, पंचमेवा प्रसाद हो जाता है, जिसे हम बाटे का प्रसाद कहते हैं, जिसे आप ग्रहण कर रहे हो। बोलो जय माता। आज राजा बदला हुआ प्रसाद देख हक्का बक्का रह गया और कहने लगा ये कैसे बदला? तो तारा ने कहा ये मेरी मां की शक्ति है। तो राजा अभिमानी था, कहने लगा कि मैं उस शक्ति को देखना चाहता हूं। तो तारा कहती है तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है राजा, तुम नहीं चल पाओगे। और कहने लगा मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त हो मंजूर है। तो तारा ने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। कितनी? पर वो 2 शर्तें मैं तुझे तेरे महल में बताऊंगी। राजा कहता है कोई बात नहीं, महल में बताओ, पर तेरे महल में महाकाली का जागरण होना चाहिए। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, जागरण भी आज होगा। बोलो जय माता की। अब राजा के महलों में चल रहा है महाकाली का जागरण। तारा ने अपनी पहली शर्त कही कि आपके पास एक नीले रंग का घोड़ा है, उसकी बलि चढ़ाइए। और राजा जाता है अस्तबल में, बेजुबान जानवर के ऊपर तलवार चला दी। बोलो जय माता की। सारे बोलो। तो तारा ने कहा अब मेरी दूसरी शर्त, आपके बेटे का नाम सुंदर है, उसकी बलि चढ़ाइए। राजा जाता है महलों के अंदर, खेलते हुए बेटे के ऊपर तलवार चला दी, शीश उड़ा दिया। बोलो जय माता की। तारा ने कहा अब इन दोनों के धड़ों को लेकर के आओ, कटार के साथ टुकड़े करो, बड़े से बर्तन में डाल करके मांस का प्रसाद तैयार करो। अब प्रसाद पंचमेवा हो गया। तो ऐसे ही इन 5 थालियों में भी प्रसाद बदल करके हलवे और चने का हो जाता है, पर अभी हुआ नहीं है। बोलो जय माता की। तो तारा ने कहा राजन जय माता की। एक बार और वंश इधर बेटा, बोल सच्चे दरबार की जय। 1 2 3 4 5 ले बेटा। मांस नहीं खाता। दूसरा टुकड़ा मुख में डाला, राजा रोने लग जाता है कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाए, मैं अभिमानी था पर तू तो महारानी की पुजारिन है, मुझे मेरा पुत्र लौटा दे, मुझे मेरा घोड़ा लौटा दे। अरे मेरी ओर से फरियाद कर महारानी के चरणों में। और आज तारा ने फरियाद की तो तारा ने कहा राजन चौथी थाली उठाइए, अस्तबल में जाइए, ये आपके घोड़े का प्रसाद है। आज राजा जाता है अस्तबल में। अरे जिस घोड़े को मारा था तलवार के साथ, वो तो हरी हरी घास खा रहा है। बोल सच्चे दरबार की। चौथी थाली में मांस का प्रसाद था, हाँ या ना? बोलो, क्या घोड़ा कभी मांस खाता है? पर वैष्णो प्रसाद हो गया।
चने का प्रसाद हो गया। आज राजा ने चने का प्रसाद खिला दिया घोड़े को। 5वीं थाली उठाई, महलों में जाकर के बेटे को आवाज लगाई। दूर से भागा हुआ आता है, आया पिताजी, राजा के गले लग जाता है। बोलो जय माता की। 5वीं थाली में भी भक्तों मांस का प्रसाद था, पर बन जाता है वैष्णो हलवे का प्रसाद। और आज राजा ने हलवे का प्रसाद अपने बेटे को खिलाया और तारा के पास आके कहता है, तारा तू जीती मैं हारा। आज मैं हार गया, मैंने मां की शक्ति देख ली। जिस बेटे के मैंने टुकड़े किए, जिस घोड़े के मैंने टुकड़े किए, प्रसाद बनाया, खुद भी खाया, फिर भी सही सलामत जिंदा पाया, पर अभी तक मैंने मां के दर्शन नहीं किए। और भक्तों जब इतनी बात कही तो ऐसी ही एक 5-6 साल की छोटी सी कंजक आ जाती है उसी पंडाल में, और राजा झुक जाता है उसी कंजक के चरणों में, तिलक किया, प्रणाम किया, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा है। और आज कहता है, महारानी तेरे दर्शन हो गए, आओ। आज राजा अपनी सब भूलों की क्षमा मांग रहा है। आओ फिर राजा साहब 2 मिनट कार्य की। अब इधर देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मेरे लिए तो ताली बजाओ, मैं कोई राजा से कम हूं। भाई दिन सड़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली, आरती जय मां जुग जुग आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली, आरती जय मां कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया, सुहागन दीवा वाले आ मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली, आरती जय मां सर्व सोने दी तेरी वाट बनावा, सोने दी तेरी वाट बनावा, आगर का पूरे पावा बाती मंदिर विच, आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली, आरती जय मां सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, चरण तेरा धन यश गावे, ध्यानु यश गावे तेरा नंद लाल गावे, यश गावे तेरा नंद लाल गावे, रख बाणे दी लाज मंदिर विच, आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली, आरती जय जय मां देवा हो रे जय देवा, देवा जय देवा हो रे जय देवा, हाँ भगत करन तेरी सेवा हो रे जय देवा, करण तेरी सेवा हो रे जय देवा, गणेश जी को विदेश जी को शुभ लाभ को, नगर वीर को, वन्य राज को, माँ लक्ष्मी जी को, माँ सरस्वती को, महाकाली को, साईं जी को, नगर खेड़े को, खाटू श्याम को, लड्डू गोपाल को, श्री राधा रानी को, बांके बिहारी को, नंदलाल को, ध्यानु भगत को, कोणाहारी को, जय देवा हो रे जय देवा, देवा जय देवा हो रे जय देवा, ओ आए देवा हो आए, ओ आए देवा ओ आए, ओ रास रचांदे ओ गिरवर धारी, ओ बिजदे वासी ओ गवा चरांदे, अन्नपुर ना भवानी वर दे, मां जागा तेरा रोज होवेगा, पूर्णा भवानी भर दे, माता का तेरा अच्छ होवेगा, मां तेरे सोने सजे दरबार, मां दर्शन तेरा रोज होवेगा, तेरे सोने सजे दरबार, मां दर्शन तेरा अच्छ होवेगा। और आइए जल का छींटा सारी संगत को दिया जाएगा। महारानी सबकी दुख दरिद्रता दूर करना, परिवार में सुख शांति देना, आरती करते रहिए। हाँ जी हुण आजा मेरा वालिए मेरा दे छिट्टे मार दे, आजा मेरा वालिए मेरा दे छिट्टे मार हो दे, मेरा दे छिट्टे मार दे, मेरे बिगड़े का संवार दे, मेरा दे छिट्टे मार दे, मेरे बिगड़े का संवार दे, मेरा वालिए मेरा दे
दे छिट्टे मार दे। आजा मेरा वालिए मेरा दे छिट्टे बोले सच्चे मार। दरबार की जय। कैसी लीला तूने रचाई, कंज का दारूप बन के। कंज का खेल दिया, कंज का खेल दिया। अम्बे के दरबार कंज का खेल दिया, कंज का खेल दिया। खेल दिया मैया के दरबार कंज का खेल दिया, कंज का खेल दिया। महामाया के दरबार कंज का खेल दिया, कंज का खेल दिया। जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो माँ। बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए, कंजका बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए। कंजका बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए। देवपुरी से देवताओं ने फूल बड़े बरसाए, कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। माई शीतल के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। लक्ष्मी आई शारदा आई रे ब्रह्माणी, लक्ष्मी आई शारदा आई रे ब्रह्माणी। लक्ष्मी आई शारदा आई रे ब्रह्माणी। पार्वती गौरी संग देखो खेले उमा भवानी कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। चामुंडा के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने, शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने। शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने। खेल खेल में खेल क्या होता माया कोई न जाने, कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। माई कालिका के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल